तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो पढ़ाई के साथ साथ आप अपने अपने स्कूल पे हर अपने अपने पंचायत के स्कूल पे आप जाके देखें कि स्कूल का स्तर क्या है, किस तरह लेवल चल रहा है स्कूल का। तो एजुकेशन स्तर अगर बेहतर होगा आपका, तो आने वाला जनरेशन आपका अच्छा होगा। आने वाला जनरेशन अच्छा होगा तो डेवलपमेंट की बात लोग कर रहे हैं कि यार ये विकास करेंगे, ये करेंगे। अरे आप बच्चे को आप दीजिए ना, डेवलप कीजिए, आपका समाज खुद सुधरेगा। तो इस पे हम जाके ज्यादा फोकस करेंगे कि आने वाला और समाज में, और जो हम लोग का पंचायत समिति है, जो मनरेगा में कुछ दिक्कत आ रही है या जो भी लोग आपस में जो दिक्कत आ रही है, जो काम में जो भी दिक्कत आ रही है, सब लोग अपना अपना समस्या को रखेंगे और एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात खत्म रखना चाहता हूँ जी, जो लोग समस्या रखना चाहता हूँ, जो लोग अपना समस्या देना चाहते हैं वो लिखित रूप में या अपना बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। ले लीजिए ना, उसको बारी बारी से बोलवा दीजिएगा। ठीक है, अपना लिख के देंगे बारी बारी से। संचालन के लिए ये जो लोग बोलना चाह रहे हैं, मुखिया जी का या पंचायत समिति का बोलना चाह रहा है, कार्रवाई कुछ है नहीं है, एजेंडे में कुछ नहीं है, लोग अपना प्रस्ताव रखेंगे तो उसमें कुछ है तो पहले लोग कुछ रखेंगे प्रस्ताव, तब उस पर कार्रवाई होगा जब फिर आएगा। कार्रवाई प्रारंभ की जाती है, कार्रवाई तो सब लोग अपने अपने जो समस्या है वो समस्या दे। समस्या नहीं, पहले पूछा मांग लीजिए ना, वो अपना बोलेंगे, फिर लीजिए बारी बारी से बोलवा लीजिए। तो क्षेत्र संख्या के हिसाब से सब लोग अपने अपना जो समस्या रखना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं। आप भी संख्या 1 से शुरू करिए ना। क्षेत्र संख्या 1 ना उतना कितना आदमी, जो 4 आदमी बोलेगा, सब जो लोग बोल पाए, जो लोग आए वो समस्या है वही बोलेंगे। विधायक जी सर, हम एक प्रस्ताव देना चाहते हैं कि अगर हम जो है ना विभाग वाइज अगर सब पहले कर लेते हैं, और विभाग वाइज होने के बाद इन लोग की जो समस्या होगी विभाग वाइज दे देंगे। कई बार बोलना पड़ेगा ना, एक बार खड़ा होगा सारा बोल देगा। सब एक विभाग से अपना विभाग में लोग जवाब देंगे, विभाग के लोग आए होंगे अपना जवाब दे देंगे। उनका इरादा अपना बोल देंगे। विभाग वाइज अगर हो जाता है तो हमको लगता है कि सबसे विभाग वाइज होगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बोल रहा है ना, विभाग वाले अपना सुनेंगे और उसका जवाब देंगे। वो विभाग के सबसे पहले प्रमुख जी तो पूछिए कि कौन विभाग के लोग आए हैं। अच्छा, पहले कार्रवाई देखिए कौन कौन विभाग के आएंगे, चिट्ठी के कौन कौन आएंगे, उस पर टिक लगाइए। वो चिट्ठी टिक लगाइए। संचालन जो उपस्थिति नहीं कर हम गाइड दे सकते क्या ना, तब कर देते ना, करिए ना, हम बता रहे हैं। बैठिए पहले बोलिए कौन कौन पदाधिकारी को गया है, दीजिए इधर बोलिए। चिन्ह लगाइए, उसमें कौन है कौन नहीं। तो नहीं आया, अब तक लिखिएगा, उसको कोड लिखिए, स्पष्टीकरण मांगे उससे। पहले वही हो, पहले होने दीजिए जब ना, इसके बाद बोल लीजिएगा स्पष्टीकरण वाला। जो लोग अब्सेंट है पहले जी लिया उपस्थिति बना है, उससे भी हमको पता चल जाएगा कि इसमें कौन लोग उपस्थित हैं कौन लोग नहीं है। जो कार्रवाई चल रही है, शुरुआत से अस्त व्यस्त हो रहा है, सिस्टम में लाने का इजाजत दे, सिस्टम में ला देता हूँ, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन पदाधिकारी आए हैं नहीं आए, किनको आपने पत्र भेजा, किनको नहीं भेजा, कहीं आप ही की तो गलती नहीं तो जरूर है। इसलिए इजाजत अगर हो तो मैं शुरू तो लिखा हुआ है जी सर। हमारे पुराने सदस्य धीरेन्द्र बाबू कहते हैं लिखा हुआ है, समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 मिनट सर, 1 मिनट में तो हो गया कि फर्स्ट बैठक है, जो गलती की है उस पर आप नहीं बोलिए, आगे जो होगा वो तो आप आगे से सुधार होगा। मेरे पदाधिकारी कौन नहीं है उस पर बात करिए ना। हम बात कर रहे हैं सम्मानित संसद जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक जी, हमारे सदन में बैठे महोदय, सम्मानित सभी पंचायत समिति सदस्य, मुखियागण, मीडिया के लोग, प्रखंड स्तरीय सभी कर्मचारी पदाधिकारीगण, सर्वप्रथम इस सत्र की पहली बैठक शुरुआत हुई, आप सबों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुछ बात रखना चाहता हूँ जिसे सभी सदस्यों से चाहूँगा थोड़ा सुन लें। हमारे माननीय विधायक बैठक की कार्रवाई शुरू होने से पहले, क्योंकि प्रमुख रह चुके हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए विषय को उठाना चाहे हैं,
बड़ी अच्छी बात है, हमको लगा कि मेरी बात को शायद बोलना चाहते हैं, अच्छा हुआ बंद हो गया, हम नहीं बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, बैठक का आयोजन आपके द्वारा होता है, न कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा। इस पत्र में आपका नाम दिया गया, चौथे नंबर पर फिर उप प्रमुख जी का नाम दिया गया। कहीं यह नहीं दर्शाया गया कि माननीय प्रमुख पंचायत समिति बाजपट्टी या माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैठक का आयोजन अमुक तारीख को किया जा रहा है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसा कहीं नहीं। अगर हमारे धीरेन्द्र भाई का है, गलती हो गई। अगर पदाधिकारी आप हैं और मेरे कार्यपालक पदाधिकारी बन के आया है, तो ये क्यों समझ लिए कि सभी हमारे नाजी भाई होंगे अंगूठा लगाने वाले। ये तो प्रजातंत्र में दोष हो या खूबी हो कि हमारे भाई भी धीरेन्द्र के साथ थे। सर्टिफिकेट लेने के वक्त मैं तो समझा था कि लकड़ी ठेकेदार है, लकड़ी का काम लेना है, तो ये भी है। मगर आप तो भाई बार बार उठ रहे, क्या बात है, पीछे बैठ गई। लेकिन आप को क्यों रखा गया कि अंगूठा छाप भी यहाँ का प्रधानमंत्री अगर बन सकता है, तो आप IAS को इसलिए रखा गया कि आप नियम संगत निर्देश करें। और निर्णय लेने का गांधी जी का कहना था कि भारत के मूर्ख को भी निर्णय लेने का ब्रेन है, वो सोच सकता है, पंक्ति से अलग ना हो ये गाइड करना। लेकिन आप ही पंक्ति से अलग हो गए कि माननीय अध्यक्ष जी के नाम से आप चिट्ठी भेजते हैं, आप चिट्ठी भेजते हैं अध्यक्ष को, उनके आदेश पर आप चिट्ठी तैयार करते हैं, उन्हीं को आप चिट्ठी भेजते हैं। आपने अभी टोका टोकी में कहा रहा था कि पूर्व से ऐसा हुआ, 2006 के बाद भले ही ऐसा हुआ हो, जो भी प्रमुख रहे हो, नहीं ध्यान दिया हो, लेकिन 2006 से पहले कभी ऐसा नहीं। पुराने 2 सदस्य मौजूद हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता, बताना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी भूल ना हो। अब एक सवाल हमारे उप प्रमुख महोदय ने आपको टोक के कहा, माननीय पार्षद कौन? जिला पार्षद, विधान पार्षद, कौन पार्षद? कोई स्पष्टता नहीं। तो पत्र आप चाहे डिप्टी कलेक्टर हमारे लिए रहे हों या सेक्रेटरी रहे हों या आप सेक्रेटरी रहे हैं, आप लोग साइनिंग बने। किरानी कर्मचारी आपका टेलीफोन पर बात करता रहता है और कंप्यूटर पर हाथ चलाता रहता है, फोन पर उसका लैपटॉप चलता रहता है, हाथ काम करता है, वो नहीं गलती देखता है कि क्या हो रहा है, मगर सिग्नेचर आपका होता है श्रीमान, तो पंक्ति में आपको खड़ा कर देता है। इसलिए कभी भी कोई भी चिट्ठी बनती है, हे मैडम हम हाथ जोड़ कर चुप तो रहिए, ये नीतीश कुमार का दोष है। तो ये गलती हो सकती है। पत्र आप कंप्यूटर पर कोई चीज प्रिंट कराने जाते हैं तो कंप्यूटर वाला पहले प्रिंट करके कहता है आप इसको देख लो, गलती है तो सुधारो। तो जब एक वह व्यक्ति कंप्यूटर व्यवसायी है, वह आपको प्रिंट आउट करके पढ़ाता है और त्रुटि को दूर करता है और फिर निकालता है, तो आप पहले चिट्ठी को मंगवा लीजिए, पढ़िए, कानून संगत बात लिखिए, किताबों का ढेर लगाइए पंचायती राज पदाधिकारी महोदय, रात को पढ़िए, कोचिंग करिए और फिर 5 साल इस सदन में आइए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे धीरेन्द्र भाई कहे थे सभी पदाधिकारी को चिट्ठी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे भाई पुराने हैं धीरेन्द्र, लड़ाकू नंबर 1 है नियम के लिए, लेकिन यहाँ भूल गए। हिंदी व्याकरण में ऑब्लिक का क्या अर्थ होता है? ऑब्लिक का अर्थ होता है तिरछा चिन्ह, जिसका मान या लगाया जाता है। आपने पदाधिकारियों के हर नाम के बाद तिरछा चिन्ह लगा दिया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी, आ गए अंचल अधिकारी।
नायब प्रखंड विकास पदाधिकारी कोई बात नहीं है। आपने लिखा है कृषि पदाधिकारी या सहकारिता पदाधिकारी, कोई आ गए तो जितना ऑब्लिक है, मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, हम सभी चुनाव लड़के आए हैं। क्या लिखा हुआ था? आवेदक का नाम या अभ्यर्थी का नाम, माता, पिता, पति, तीनों में से कोई है। देखिए आप गौर करके, कहिए तो किताब भेज देते हैं सामने, नाम निर्देशन पत्र, किताब भेजता हूँ सामने, देखिए लिखा हुआ अभ्यर्थी का नाम। यहाँ रमेश जी निर्वाचन के लोग बैठे हैं, माता, पिता, पति, ऑब्लिक है, तीनों का नाम भरेगा अभ्यर्थी का, किसी एक का, रमेश जी, तीनों का नाम भरेगा अभ्यर्थी का, किसी एक का, एक का। तो जब बीडीओ, सीईओ, सीडीपीओ, आंगनबाड़ी सेविका या अन्य पदाधिकारी के नाम के बीच में ऑब्लिक आप देते चले गए, आपने किसको बुलाया? क्यों आए सब? वो तो एक सीईओ साहब के अलावा जितने लोग आए गलती कर गए, या वो भी इस पत्र का माने नहीं समझा, या उन्होंने भी नहीं समझा, उनके भी पढ़ाई में दोष है। मैं उन्हें भी कहूंगा पत्र पढ़िए और मतलब निकालिए, सब अन्यथा कोई बहाना बना के नहीं आए। कोई बहाना बना लीजिए, पेट खराब है, कोरोना पकड़ लिया, सबसे आसान बात। इस सदन में आने से पहले मैं माननीय सभी पदाधिकारियों सर माफी चाहता हूँ, जब कोई भी वक्ता बोलता रहे तो मोबाइल दिया बात, कोई भी पदाधिकारी तैयार हो गया। हम पकड़ना चाहते थे आपके आवास पर्यवेक्षक को, मैं उनके मोबाइल पर, अध्यक्ष जी सारा मैसेज कर दिया है। रसलपुर पंचायत में 50 ऐसे व्यक्ति हैं जिसने छत बना करके पुनः पेमेंट किया। 150 से ऊपर ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको 2 राउंड पेमेंट हुआ आवास का। सावन कुमार नाम का व्यक्ति आवास सहायक है और उन्होंने ऐसा किया है। मैंने सारा, लेकिन वो आया क्योंकि आपने तो ऑब्लिक लगा के घर रख दिया उसको। कोई पदाधिकारी तो गया, तो कैसे आपको उपस्थिति लेंगे कि अमुक नहीं आया, अमुक नहीं, आपके पास कानून नहीं है अध्यक्ष जी, क्या आप उसको पकड़ सकते? क्योंकि ये पदाधिकारी सारे पदाधिकारी को बचाया, ऑब्लिक लगा। कोई एक आए, हो गई हाजिरी, वो चले, आप कोर्ट में ले जाएंगे, डीएम के यहाँ ले जाएंगे, तो यही कहेगा सर इसमें तो ऑब्लिक लगा हुआ, मेरे बदले तो कोई चला ही नहीं, क्या करेंगे हमारे यहाँ। और आज के मीटिंग के बाद जयराम जी क्या आप भी कह दीजिएगा, अध्यक्ष जी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, यहाँ पंचायत समिति का कोई तात्पर्य नहीं। त्रिस्तरीय पंचायत इसलिए बनाया गया कि लोकसभा में जो बात होती है वो विधानसभा में आएगा, और विधानसभा से जो बात माननीय विधायक पास करके भेजेंगे जिला परिषद में आएगा, जिला परिषद से पंचायत समिति कड़ी लेके पंचायत में ले जाएगा, और पंचायत में जो ग्राम सभा होता है वहां की सारी योजनाओं अनुमोदनार्थ नियम संगत पंचायत समिति के टेबल पर आना चाहिए। क्योंकि एक ही पंचायत से 2 व्यक्ति आते हैं, एक पंचायत समिति सदस्य और एक मुखिया। दोनों की जनता है, दोनों के सहमति से कोई योजनाएं पास होती है, या राय विचार होकर कि या तो मुखिया जी पंचायत में बुला करके पंचायत समिति सदस्य से सहमति प्राप्त करें तब सदन में आए। ये तो पंचायत समिति के बीच की कड़ी है, जिला परिषद और पंचायत के बीच की कड़ी है। ये कड़ी टूट जाती है आप पदाधिकारियों को, क्योंकि आप न पंचायत में पब्लिक पूछते हैं इसके पास तो कोई योजना नहीं, क्या है, चलो वोट दे दो। माने इतना दूर तक समझिए कि पंचायत समिति एक सरकार है प्रखंड स्तर पर, जिसमें माननीय विधायक भी आते हैं एक सदस्य की हैसियत से, माननीय सांसद भी आते हैं, माननीय विधान पार्षद भी आते हैं, अभी एमएलसी का चुनाव होगा उनको भी आना है, और मुखिया जी भी आते हैं। और तत्पश्चात यहाँ जो भी कार्रवाई होगी उस पर जो निर्णय होगा उसका अनुपालन सारे पदाधिकारियों को प्रखंड स्तर पर करना। आपके कृषि विभाग के कोई पदाधिकारी नहीं ना आए ऊपर, मैं आपसे पूछता हूँ है क्या? कृषि विभाग से कौन है? शायद वीडियो साहब भी नहीं, परीक्षा में छुट्टी में। कितना बीज गमन हुआ,
कितना पैकेट बिक गया सीतामढ़ी में और कितने किसान को मिला, ये किससे पूछेंगे? क्योंकि आप तो ऑब्लिक लगा के उनको बैठा दिए बाहर। तो हमारी बातें, हम अपनी बात, जनता के हित की बात पंचायत समिति में रखेंगे, यहाँ से पास करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट क्या करेगा? इम्प्लीमेंट पदाधिकारी करेंगे, पदाधिकारी उसको लागू करेंगे। आवास योजना पर मैंने बोला आवास पर्यवेक्षक है नहीं, क्या खोजेंगे इस बात को? है क्या? चंदन बाबू है, आपके मोबाइल पर मैंने सारा भेज दिया। मैं एक चीज और आपको दे देना चाहता हूँ तहकीकात करने के लिए, आप गौर करिए। हमारे पंचायत के सबसे बड़े भूधारी विनायक जी, आप जानते हो, हमारे पंचायत के सबसे बड़े भूधारी को आवास योजना का लाभ, लेकिन उसी पंचायत में एक गरीबनी को, जो सड़क किनारे आप बादशाहपुर से निकलेंगे विधायक जी, तो रोड के बगल में अनुसूचित जाति का लोग बसता है, बिहार सरकार के किनारे में, सड़क के किनारे में, उसको आवास नहीं मिला है। लेकिन सीरियल नंबर लिखिए, आवास सहायक जी 406। नाम क्या बताएं? इसका नाम सबसे बड़े जमींदार। मेरे पूछने का तरीका कुछ अलग है। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं क्यों आपका नाम बोलने जाऊँ? आप क्यों नहीं नाम पता करेंगे? मैं सीरियल देता हूँ, आपके रिकॉर्ड में है सीरियल नंबर 406 और आईडी नंबर, ए पढ़ दिया, खड़ा पढ़ो ना, तुम्हारा आईडी नंबर बोलो। लिखिए लिखिए, आवाज सहायक जी 72 75 69 लिखिए। दूसरा नंबर लिखिए 539 है ना, और आईडी नंबर ये बोलो 47 50 93 2। आवास पर्यवेक्षक महोदय शायद रसलपुर पंचायत का सबसे बड़ा भूधारी व्यक्ति है। इनके परिवार में लोग टीचर में भी नौकरी करते हैं। आपके आवास सहायक ने इन्हें मुहैया किया, लेकिन उस गरीब पर नजर नहीं किया, क्योंकि तो उसके पास में पैसा नहीं था और न वो 50% बांट सकता। मैंने आपको जो PDF भेजा है उसमें 50 जितने भी छात्रदार लिखा है 50% का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने जो दोबारा लिखा है 50% का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कौन देखेगा अध्यक्ष जी? क्योंकि माननीय मुखिया जी लोग बैठे हैं, हमारे पुराने साथी इसमें राजेश जी बैठे हैं। मुखिया जी कहते हैं इसमें आवास में पंचायत समिति का कोई हक नहीं, विधायक MP को दो न किसी जनप्रतिनिधि का नहीं, लेकिन भागीदारी यहाँ पर है। जब ग्राम सभा हो तो सूची आपकी जाती है, कार्यपालक महोदय, अरे भैया बात भी काट लेना ना, सूची आपकी जाती है, ब्रोकर के पास चली जाती है, और पंचायत समिति जो जीत करके आया यहाँ पर क्या परमिला देवी, क्या नाम है, राम दुलारी देवी, चाहे जो भी हो, 16 वार्ड पर 14 वार्ड पर अकेला पंचायत समिति, और उठैया की क्या नाम है मुखिया जी आपका, बच्ची देवी अकेला। दोनों का हक बराबर है पंचायत पर, है ना? कार्यपालक महोदय है ना? उसी वोट से वो भी आई, उसी वोट से वो आई। हम भले ही रसलपुर में 2 आदमी आए, मुखिया है, मंजू जी हमारी बैठी हुई है, एक, लेकिन जनता के बीच से आए हैं, तो जनता की जवाबदेही जितने उनके पास है उतनी मेरे पास है। तो न पंचायत समिति के पास आपकी कोई एडवांस चिट्ठी, राकेश बाबू हमारे मुखिया जी बढ़िया ध्यान में, मुखिया के पास पहले सूची नहीं जाती है, पंचायत समिति के पास सूची नहीं जाती है, जो आने वाला जिसका आप जियो टैगिंग कराने वाले हैं, तो इन लोगों को कहा देते हैं कि विजिलेंस नहीं है,
लेकिन ब्रोकर के पास वो सूची कैसे चली जाती है और ब्रोकर घर घर घूम के ये कहता है, कार्यपालक महोदय ब्रोकर घूम के ये कहता है कितना रुपया लो तेरा नाम है तो मुखिया जी का दूध जब जाता था कहता हम बीच में तो दे दिए हैं पैसा, आगे मुखिया जी हमारे पास नहीं है, चल गया नाम दूध में। ये सूची कहाँ से जाती है सुपरवाइजर महोदय? सूची कौन भेज देता है उस ब्रोकर के पास? अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय मुखातिब हो, मेरा निवेदन है इस सदन में ये निर्णय पास कराया जाए सर्वसम्मति से कि आवास जो भी सूची है बनती है आगे के लिए या अभी जो लागू होने वाला है वो पंचायत समिति के प्रमुख के पास एक कॉपी पूरे ब्लॉक का होना चाहिए और फिर हर पंचायत के मुखिया के पास उसके क्षेत्र की कॉपी जानी चाहिए और प्रमुख जी स्पेशली सभी मुखिया को आमंत्रित करके पंचायत समिति को अपने ऑफिस में बिठा करके सामंजस्य बिठा करके उसको काम करे और ब्रोकर को आउट किया जाए। ये मेरा मांग है। मैं कार्यपालक महोदय सारे के लोग जान गए हैं कि आप भी नए ही आए हैं कार्यपालक के पद पर, इसलिए कुछ कमी है, मैं इसलिए आपके ऊपर ज्यादा दोषारोपण नहीं करना चाहता। कोई भी बैठक होती है, माननीय विधायक बैठे हैं जमीन से बिल्कुल जुड़े हुए, उस क्षेत्र का एक प्रभाव रहा है। सीताराम यादव एमपी और मंत्री तक हुए तो मुखिया से ऊपर और माननीय विधायक भी जमीन से गए, इसलिए अनुभव इनके पास है। मैं ये कहना चाहूंगा इस सदन में जो भी कार्यवाही हो वो आपके पास सभी के हो, अगली बैठक से शॉर्टहैंड वाले को आप रखें जो लिखे। दो बातें होती हैं, एक कार्यवाही में दर्ज होने हो और एक कार्यवाही से अलग करने। बहुत सारी मजाक हो जाएगा, मजाक भी होता रहता है सदन में, तो उसको नहीं दर्ज करना है, लेकिन जो दर्ज होने वाला है कार्यवाही में वो दर्ज हो, क्योंकि अगली बैठक जो होगी उसमें उसकी समीक्षा होगी। अगर आपके पास दर्ज नहीं होगा तब कहेगा कि हमको भी मालूम नहीं था, पहले से ही ऐसा होता आ रहा है, इस बात पर ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आपने जो बैठक बुलाया क्यों? भोज खाने के लिए। भोज तो हमारे प्रमुख बराबर खिलाते रहते हैं और हम लोग खाते रहते हैं, भोज खाने के लिए नहीं आया। मैं अपनी बात रखने आया हूँ, मैं योजना पर बहस करने आया हूँ, कोई योजना इसमें नहीं। आपने तो इतना तक भी नहीं दर्ज किया। आप माननीय प्रमुख जी से, मुझे नहीं मालूम आता, प्रमुख जी से पूछते, प्रमुख जी चिट्ठी तैयार कर रहे हैं, हम क्या रखा जाए? आपको ये भी नहीं लिखा गया कि विगत 5 वर्ष या विगत बैठक की समीक्षा प्रथम ये होना चाहिए, या तो पिछले सत्र की या नहीं तो पिछले बैठक की समीक्षा होनी चाहिए और उसको आपको पढ़ना चाहिए और ये मेंबर सुनते और होता। तीसरी बात, जो भी विगत सत्र की योजनाएं स्थगित है, चाहे जिस कारण से हो, राशि के अगर स्वीकृत है योजना पिछले सत्र की, तो राशि के कारण स्थगित है या क्यों स्थगित है उसको या तो उजागर किया जाए, नहीं तो माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस फरवरी के 17 तारीख से परीक्षा है, बहुत सारे लोगों के बच्चों की परीक्षा होगी। 2 फरवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में एक बैठक बुलाई जाए, एक और बैठक बुलाई जाए और पिछली योजनाओं की समीक्षा हो और नई योजना ली जाए राशि के प्रत्याशा में। ऐसा नहीं कि मेरे पास खजाना मोदी जी तो नीतीश को दे नहीं रहे, हमको आपको क्या देंगे? नीतीश भाई जो दे दे, जो भी आ जाए या भारत सरकार से उसके प्रत्याशा में योजना दर्ज हो, उस पर कार्रवाई चालू हो, ये भी दर्ज कर लिया जाए। रमेश जी की तरफ लिखाइए, जब लिखाना हो इधर करिए। मैं तो उन्हीं को कहूँगा, मैं 3 आदमी कोई लिखित करूँगा सर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में मेरा उपाध्यक्ष महोदय, सदन में मेरा अध्यक्ष जी
उपाध्यक्ष और कार्यपालक सवाल आप ही से करेंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। माननीय जनप्रतिनिधि महोदय, अपनी बातों को संक्षिप्त में रखें ताकि दूसरे लोगों को भी बोलने का मौका मिले, और आपके द्वारा जो बताया गया उसके बारे में हम भी अपनी राय रखें। तो इस समय का ध्यान रखते हुए सभी को बोलने का मौका दिया जाए। आप ये निर्देश मुझे आप नहीं कर सकते हैं, ये भी आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप निर्देश नहीं आप ये नहीं कर सकते हमको, ये अनुरोध माननीय अध्यक्ष भी कर सकते हैं। सदन में सिर्फ एक व्यक्ति को ही पावर है, हम विधायक है ना, लेकिन सदन के अध्यक्ष प्रमुख जी बोल प्रमुख जी कर रहे हैं। तो प्रमुख जी कहेंगे अगला प्रश्न सब ठीक रहेगा। सर संचालन का अधिकार हमको नहीं, संचालन के अधिकार आपको बतलाते हैं जब नियम से एक मिनट नहीं, संचालन भी करेंगे तब संचालन भी करेंगे तो सेक्रेटरी नहीं, अनुमति से भी नहीं, वो कहेंगे ना विधानसभा में सेक्रेटरी होंगे ना स्पीकर के, वो नहीं कहेंगे माननीय सदस्य को जो आप अध्यक्ष कहेंगे, अध्यक्ष कहेंगे, अध्यक्ष कहेंगे संचालन करने के लिए। अधिकारी नहीं हो सकते, आप हो सकते हैं अगर पंचायत समिति के प्रमुख जी नहीं, अगर प्रमुख जी नहीं है, उप प्रमुख जी भी नहीं है तो बढ़िया सभी करेंगे सर, आप सही बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी के अनुमति से खराब अध्यक्ष जी बढ़िया सदस्य पंचायत समिति के कर सकते हैं। ये गंभीर समस्या है, इसको सहमति से रख रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ये शॉर्ट हैंड और शॉर्ट हैंड करने का बात मत कीजिए, ये गंभीर जटिल समस्या है और हमारे सदस्यगण को आप कहते हैं शॉर्ट करने के लिए, ये उचित नहीं है। इसके लिए हम लोग पूरे पंचायत समिति से कर रहे हैं, आप कैसे शॉर्ट हैंड कर, गंभीर जटिल समस्या है। कार्यपालक पदाधिकारी जी अभी नए हैं, सब लोग स्वीकार किए नए हैं, हम देखे हैं, इसलिए इनको जानकारी देना जरूरी है। आज बरसना नहीं है, आज इनको जानकारी दीजिए, सुझाव दीजिए, बैठक में सब कुछ जैसे हम 2 दिन बैठक चलेगा, 4 दिन चलेगा, लेकिन सदस्यगण का बात मीटिंग में रखा जाएगा ना। रखेगा सभी लोग। कार्यपालक महोदय इस बात को अनुमान दीजिए है। नहीं हम लिख रहे हैं आपकी जो भी मैं जो बातें कह रहा हूँ उसमें शायद प्रखंड के सभी माननीय उपस्थित सदस्यों की सहमति होगी, और जो समस्या उनके साथ है वो समस्या मेरे साथ भी है, या जो मेरे साथ है वो उनके साथ भी, क्योंकि सभी पंचायतों में ब्लॉक ही काम किया, ब्लॉक के पदाधिकारी ही काम किए, और उनकी मंशा हर जगह एक ही समान रहा है। तो इसलिए समस्याएं सबों की एक है। महोदय जब वो कह ही दिए हैं, या मेरे बोलने से उनके अंदर जब बीपी बढ़ता घटता है तो हिम्मत करके आइए, या मारपीट नहीं होगा, लेकिन वाक युद्ध होगा नियम संगत। ऐसी बात नहीं है, खास करके मैं जब सदन में रहूं तो आपको अपशब्दों से संबोधन नहीं किया जाए, लेकिन आपकी त्रुटियों को मैं हर क्षण उजागर करूंगा। अमित नाम का कौन लड़का है यहाँ? अमित नाम का कोई स्टाफ आपका है? सामने कोई जरूरी नहीं है कि हमारे सभी माननीय सदस्य व्हाट्सएप चलाते हो। आपने कल हमसे या परसों पूछा था, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे व्हाट्सएप चलाने आता हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे मेंबरों के व्हाट्सएप मोबाइल में नेट पैक भरा हो जो आपका मैसेज पढ़ ले व्हाट्सएप ग्रुप। इसलिए कार्यपालक महोदय किसी प्रकार की चिट्ठी विधिवत सारे सदस्यों के पास जाना चाहिए, और इस बैठक में मैं छोड़ रहा हूँ। अगली बैठक में अगर मुझे मौका मिला तो मैं तामिला देखूंगा कि आपका व्यक्ति कहाँ पत्र तामील कराया या कि नहीं कराया। बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जिसके पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चल रहा, और आपने कह दिया था क्षेत्र की बात रखें अमित जी, आपने कह दिया था कि व्हाट्सएप में भेज दिया। आप तो जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पंचायत समिति ग्रुप से, नहीं जानते कि क्या व्हाट्सएप होता है, मैं नहीं जानता हूं। तो अब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? तो इसलिए आइंदा अगर आप ही को ड्यूटी है तो किसी भी
विभाग की कोई भी चिट्ठी छपे तो पहले पदाधिकारी को सिंध कराइए, उनको कहिए कि त्रुटि ढूंढिए और त्रुटि सुधार करके निकालिए और डोर टू डोर चिट्ठी सर्व कराइए। क्योंकि आप मेरे लिए हैं, मैं आपके लिए तब होगा जब आप सही काम पर तैयार रहेंगे। हमारा सारा मेंबर, सारा प्रतिनिधि कर्मचारी पदाधिकारी के साथ कोऑपरेटिव मोटिव रखेंगे, मगर कब? जब आप उसकी बात को तरजीह देंगे, नाजायज नहीं जायज पर। अगर जायज पर भी तरजीह नहीं देंगे तो अब 5 साल नहीं चलेगा, अब 5 साल पटड़ी पर उतरना पड़ेगा और ट्यूनिंग से गाना निकालना पड़ेगा। और मुझे सरस्वती ये सिखाया है, मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ।